केमिकल इक्विलिब्रियम में अगले भाग में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन आइसोथर्म। रिएक्शन आइसोथर्म और हिंदी में इसे कहते हैं अभिक्रिया समतापी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में या मुक्त ऊर्जा के परिकलन हेतु वन टॉफ द्वारा दी गई समीकरण से किया जाता है। अभिक्रिया समतापी से अभिक्रिया की संपन्नता एवं अभिक्रिया के होने की दिशा का भी ज्ञान होता है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी या नहीं या स्वतः संपन्न होगी। माना के रासायनिक अभिक्रिया गैसीय अवस्था में संपन्न हो रही है। A के N1 मोल, B के N2 मोल से उत्पाद बनता है X के M1 मोल और Y के M2 मोल। तो N1 और N2 क्रियाकारक A एवं B तथा M1 M2 उत्पाद X एवं Y के मोलों की संख्या है। क्रियाकारक एवं उत्पाद AB XY के आंशिक दाब हैं PA, PB, PX, PY। तो हम देखें कि अगर एक अभिक्रिया है जो गैसीय अवस्था में संपन्न हो रही है, यानी कि A plus B gives you AX plus Y और its partial pressure is PA, PB, PX, PY। तो हम इससे, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, साम्य स्थिरांक लिख सकते हैं। और जो साम्य स्थिरांक दाब के रूप में अगर हम लिखेंगे तो PX M1 PY M2 ओवर PA M1 PB M2 के रूप में लिखेंगे। इसे हमने नाम दिया है समीकरण संख्या 1। हमें मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन ज्ञात करना है, तो हमें क्या है, डेल्टा जी की जरूरत होगी। और डेल्टा जी निर्भर करता है उत्पाद एवं क्रियाकारक के अणुओं की संख्या पर। देखिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मुक्त ऊर्जा उत्पाद की और मुक्त ऊर्जा क्रियाकारक की। तो डेल्टा जी इज जी फॉर प्रोडक्ट माइनस जी फॉर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये हमने इसको यहां लिख दिया है। तो देखिए, प्रोडक्ट है हमारे x प्लस वाई, तो m1g फॉर x प्लस m2g y माइनस n1ga प्लस n2gb। g यहाँ फ्री एनर्जी है और x वो यहाँ पर प्रोडक्ट है, m1 m2 उनके मोलों की संख्या है, जबकि n1 n2 a और b के मोलों की संख्या, g फ्री एनर्जी ऑफ a और g फ्री एनर्जी ऑफ b। हमने पूर्व में देखा है कि एक ऊष्मागतिकीय के संबंध है जिसे हम कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTln के। अगर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मानक परिस्थितियों में है तो हम उसे डेल्टा जी नॉट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और के यहाँ पर साम्य स्थिरांक है और इस के का जो हमने यहाँ कैलकुलेट करा है, यहाँ इसे जहां हमने लिखा है, यहां से इसकी वैल्यू को इस समीकरण में पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने के बाद में हमारे पास में डेल्टा जी का यह समीकरण प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण संख्या 2 कहेंगे। जब कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है तो हमें यह पता है कि वह अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 होगा। तो इस समीकरण में डेल्टा जी की जगह अब हम 0 रखें तो देखिए समीकरण हमारी इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी। इस समीकरण में हमने, क्योंकि हमने ये माना है कि जो अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था प्राप्त कर चुकी है, साम्य में आ चुकी है, तो साम्य पर डेल्टा जी का मान 0 हो चुका है। अतः हम 0 रखने पर हमारी इक्वेशन जो 2 है उस इस रूप में आ जाएगी। और इसे पुनः व्यवस्था अगर हम करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RTln
PX_M1 PAI_M2 ओवर PA_M1 PB_M2 के रूप में हमें प्राप्त होगी। और हमने ये देखा कि ये हमारा साम्य स्थिरांक है जो कि हमने पूर्व में लिखा है। तो चाहे तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT_ln KP, और इसका नाम दिया है मैंने समीकरण संख्या 3। समीकरण संख्या 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, डेल्टा जी नॉट का मान। और इस डेल्टा जी नॉट के मान को अगर हम समीकरण संख्या 2 में इस प्रकार रखें तो देखिए यह जो समीकरण संख्या 2 है वह इस रूप में आएगी कि डेल्टा जी, अब ये डेल्टा जी माइनस RT_ln KP जो है वो हमने डेल्टा जी नॉट का मान यहाँ रखा है, और पूर्व में यह समीकरण इस प्रकार हमारे पास पहले से ही। अब हम बात करें यहाँ पर, यह जो साम्य है वो है, अगर हम उसका नाम दें QP, ये देखिए ये यहाँ तक आ चुका है, इसका यही आना है। तो यानी कि कुल मिलाकर के कहें इस साम्य का नाम हम क्या दें, QP। तो ये जो समीकरण है डेल्टा जी की समीकरण है वो हमें किस रूप में प्राप्त होगी, इस रूप में। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT_ln KP प्लस RT_ln QP के रूप में। अब ये जो QP है, ये जो QP हमने एब्रीविएशन जो दिया है, वो जो QP क्या है, तंत्र की अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों की अभिक्रिया का फलन। तंत्र की अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों का अभिक्रिया फलन है ये QP। और ये KP क्या है, साम्यावस्था फलन। तो दो फलनों पर डेल्टा जी निर्भर कर रही है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, ये यहाँ पर रिएक्शन आइसोथर्म के रूप में जानी जाएगी। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया अभिक्रिया समता। तो हमने देखिए क्या देखा कि एक अभिक्रिया है जो गैसीय रूप में संपन्न हो रही है। उस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर ये अवस्था में साम्यावस्था प्रदर्शित नहीं की गई है, लेकिन आगे चल के हम ये मानते हैं कि इस अभिक्रिया में साम्यावस्था प्रदर्शित, या यह अभिक्रिया साम्यावस्था में आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम इस अभिक्रिया को A+B, और ये साम्यावस्था का आपका निशान आएगा X+Y, और ये इसके N1 मोलों की संख्या, N2 मोलों की संख्या, M1 मोलों की संख्या और M2 मोलों की संख्या। तो हमने माना क्या था कि यह समीकरण या ये क्रिया साम्यावस्था में आ चुकी है। और इस साम्यावस्था में हमने क्या देखा कि डेल्टा जी का मान जो है वो शून्य होता है, और शून्य रखने पर हमें क्या मिल गया, इस शून्य रखने के पश्चात हमें डेल्टा जी नॉट का मान मिल गया। यानी कि मानक परिस्थितियों में साम्य का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो अब आगे हमने क्या किया कि इसी डेल्टा जी के मान, डेल्टा जी नॉट के मान को हमने अभिक्रिया 2 जो हमारी डेल्टा जी यानी कि किसी अभिक्रिया के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करती है उसमें रख दिया, और रखने के पश्चात दो फलन प्राप्त हुए, KP और QP। जैसा कि मैंने बताया कि KP तो साम्यावस्था फलन है और QP तंत्र अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों का अभिक्रिया फलन है, यानी कि दिस इज अभिक्रिया फलन और ये साम्यावस्था फलन। तो दो फलन है हमारे पास KP एंड QP। QP क्या है, अभिक्रिया का फलन है, और KP साम्यावस्था फलन है। और इन दोनों के आधार पर हम किसी भी अभिक्रिया के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के परकलन हेतु
यानी कि कैलकुलेशन हेतु वांट ऑफ द्वारा दी गई समीकरण से किया जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना हम कर सकते। तो ये एक मुक्त ऊर्जा का मात्रात्मक संबंध है जिससे हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये था आज अभिक्रिया समता।